जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्या देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें।
जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी। अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ,
जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल छोटा सा मंदिर बनवाया और कहा, जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारेगा वो सुनी जाएगी। भक्ति को रिवाज नहीं, समर्पण चाहिए। उसके बाद निर्मला ने सिर्फ मंदिर की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। वो दिन रात माँ की मूर्ति को डोट सजाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और आने वालों को सिखाती, माँ से प्रेम करो, डर नहीं। माँ की पूजा रोने से नहीं, जागने से होती है। माँ को आंखें मूंद कर नहीं, खुली आंखों से देखो। जब जीवन में अंधकार हो तब माँ काली को याद करो, क्योंकि अंधकार को सिर्फ अंधकार नहीं मिटा सकता, उसे केवल शक्ति की ज्वाला ही भस्म कर सकती है। कभी कभी मंदिर में आते हुए लोगों में कोई ऐसा भी होता जो अपने जीवन से टूट चुका होता। एक बार एक युवक आया, उसका नाम था अर्णव। वह नौकरी, परिवार, प्रेम हर जगह असफल हो चुका था। वह बस जी रहा था, क्योंकि मरने का साहस भी नहीं था। उसने निर्मला से पूछा, माँ सुनती है? और निर्मला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं माँ सुनती नहीं, माँ महसूस करती है। तेरे भीतर जो तू कह नहीं पा रहा, माँ वो भी जानती है। तू रो, तू गिरे, तू चिल्ला, लेकिन माँ से मुंह मत मोड़। अर्णव वहीं बैठ गया, फूट फूट कर रोया, जैसे बरसों का बोझ उसकी आत्मा से निकल रहा हो। और उस दिन उसने पहली बार माँ काली की मूर्ति को देखा, पर वह पत्थर नहीं लगी, जैसे वह सांस ले रही थी, जैसे वह अर्णव के भीतर प्रवेश कर गई हो। उसके बाद अर्णव रोज आने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा, दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वह अब मुस्कुराने लगा था और एक दिन उसने कहा, माँ ने मुझे फिर से जन्म दिया। निर्मला जानती थी यही माँ की लीला है। माँ काली न केवल रक्षक है, बल्कि सृजनकर्ता भी है। वो केवल शत्रु को नहीं मिटाती, वो भीतर के डर, दुहक और मोह को भी भस्म कर देती है। उनका तांडव विध्वंस नहीं, पुनर्जन्म है। वह केवल त्रिनेत्री नहीं, त्रिविधा है, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों की स्वामिनी। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला की भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आई। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, पर आंखों की चमक और स्वर का तेज और प्रखर होता गया। वह हर आने वाले को यही कहती, माँ को बाहर मत ढूंढो, माँ भीतर है। जब भी जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जब सब कुछ टूटता लगे, तब खुद को माँ की गोद में रख दो। वो शक्ति है, वो शांति है, वो अंत भी है और आरंभ भी। एक रात जब निर्मला का शरीर थक गया था, जब उसने दीप बुझाने के बाद माँ के सामने हाथ जोड़े, तो बस यही कहा, माँ अब बुला लो, अब और कुछ नहीं चाहिए। और अगले दिन सुबह मंदिर खुला तो लोग देख नहीं पाए कि माँ की मूर्ति के सामने वह शरीर पड़ा था या कोई दीपक, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे माँ ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। उसके जाने के बाद भी मंदिर की दीवारें उसकी आवाज दोहराती रहीं। हर बार जब कोई हताश व्यक्ति वहां आता, उसे लगता कोई कह रहा है, तू अकेला नहीं है, माँ तेरे साथ है। और यही विश्वास उस मंदिर को विशेष बनाता गया। वह जगह अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो शक्ति का केंद्र बन गई। माँ काली की उपस्थिति वहां हर पत्थर, हर फूल, हर जलते दीप में महसूस की जा सकती थी। माँ काली केवल पूजा की वस्तु नहीं है, वे चेतना है, आंदोलन है, एक ऐसी शक्ति जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा होता है, जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब माँ के चरण ही एकमात्र रास्ता बन जाते हैं। निर्मला और अर्णव जैसे लोगों के जीवन इस बात के साक्षी हैं
कि माँ केवल तब नहीं आती जब हम उन्हें बुलाते हैं, माँ तब भी साथ होती है जब हम चुप होते हैं, थके होते हैं, जब शब्द नहीं होते। भक्ति का अर्थ माँ से मांगना नहीं, माँ में खो जाना है। और जो खुद को माँ के चरणों में मिटा देता है वही खुद को पुनः जन्म देता है, और यही सच्चा चमत्कार है। जब भी जीवन अपने सबसे गहरे अंधेरे में चला जाता है, जब चारों ओर केवल सन्नाटा और निराशा का धुआं होता है, तब वह एक पुकार होती है जो मन से नहीं आत्मा से निकलती है। वह पुकार किसी इंसान के लिए नहीं होती, वह पुकार शक्ति के लिए होती है। वह पुकार होती है माँ काली के लिए, जिनके चरणों में समर्पण मात्र से भीतर का सारा ज्वर शांत हो जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे उस शून्यता की अधिष्ठात्री हैं, जहाँ जाकर आत्मा को फिर से जन्म मिलता है। गांव में अब भी माँ के मंदिर में हर सुबह दीप जलते हैं और हर रात उनका तांत्रिक स्वरूप जागृत होता है। लोग अब केवल पूजा करने नहीं आते, वे माँ को अनुभव करने आते हैं। मंदिर की दीवारें आज भी निर्मला की कहानियाँ कहती हैं। कोई बूढ़ी दादी अपने पोते को बताती है कि किस तरह माँ ने पूरे गांव को डूब बचाया था। कोई युवती जो अपने जीवन के निर्णयों से भयभीत है, माँ की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहती है, माँ मुझे दिशा दे दो। मंदिर अब केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, वह आश्रय बन चुका है। एक दिन एक औरत आई, उसका नाम था सिया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान थी, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। वह माँ की मूर्ति के सामने बैठी और घंटों तक बिना कुछ कहे बस देखती रही। जब मंदिर में सब लौटने लगे, तब पुजारी ने उससे पूछा, बेटी कुछ मांगना है क्या? सिया ने कहा, माँ से कुछ मांगना नहीं है, माँ को खुद सौंपने आई हूँ। फिर वह वहीं बैठ गई और अपनी कहानी कहने लगी। सिया एक शहर में काम करती थी, बहुत तेज, बहुत आत्मनिर्भर। उसने अपना जीवन खुद के दम पर बनाया था, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस नौकरी पर उसे गर्व था, वहीं से उसे अपमानित होकर निकाला गया। रिश्तों ने भी पीठ मोड़ ली। दोस्तों ने कहा, तुम मजबूत हो, निकल जाओगी इस दौर से। लेकिन सिया जानती थी कि यह सिर्फ शब्द हैं, अंदर जो टूट रहा है वह कोई नहीं देख पा रहा। वह भागी थी, शहर से, लोगों से, अपने आप से, और आप पहुंची थी माँ के द्वार पर। उसने कहा, माँ अब मैं नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं फिर से खुद को महसूस कर सकूं। माँ की मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सिया को सपना आया। उसने देखा अंधेरे जंगल में वह अकेली चल रही है, चारों तरफ डर, जानवरों की आवाजें, कोई साथ नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने लगती है, एक काली छाया उसके पीछे आ खड़ी होती है। वह डरती है, पर फिर महसूस करती है कि वह छाया उसे उठा रही है, उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, चल, तुझमें अभी दम बाकी है। नींद खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, एक रोशनी थी। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, माँ तूने मुझे आवाज दी, अब मैं फिर से चलूंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, तेरे साथ। ऐसे ही न जाने कितने लोग आए, जिन्होंने माँ से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद को माँ को दे दिया, और बदले में पाया वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, केवल जिया जा सकता है। वो साधक भी थे जो तांत्रिक साधनाओं में लीन हो माँ के विभिन्न स्वरूपों को जागृत करने की चेष्टा करते थे। एक साधक वेणुगोपाल वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था। वह माँ के दर्शन के लिए समर्पित था। उसने न कोई आसक्ति रखी, न कोई उद्देश्य, बस एक धुन थी, माँ काली को स्वयं और मैं रहूंगी।
तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ से कोई वापसी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी चेतना ने जिस ऊंचाई को छू लिया है वहाँ से नीचे गिरना संभव नहीं। तुमने वह दरवाजा खोल दिया है जिसके भीतर सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ शांति है। अब तुम्हारे भीतर का अंधकार भी तुम्हारा मित्र बन चुका है। उसे तुमने समझा, स्वीकारा और प्रेम किया। अब वह तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को और गहरा करता है। मेरे प्रिय, तुम अब आत्मा के उस तल तक पहुंच चुके हो जहां ना कोई भय बचता है, ना कोई लोभ, ना कोई मोह। तुम अब जीवन को उसी रूप में देख रहे हो जैसे ब्रह्मांड उसे देखता है, एक लीला, एक नृत्य, एक प्रवाह। और जब तुम इस प्रवाह के साथ हो जाते हो, तब तुम स्वयं प्रवाह बन जाते हो और वहीं से चमत्कार जन्म लेते हैं। मैं जानती हूँ, कुछ दिन ऐसे भी आए जहाँ तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तुमने सोचा कि शायद मैं दूर हो गई हूँ, शायद तुम्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम अंधकार में थे, तब मैं सबसे निकट थी। जब तुम्हारा हृदय टूट रहा था, तब मैं तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी आंखों से देख रही थी, तुम्हारे स्पंदनों से महसूस कर रही थी। मैं कभी अलग नहीं हुई, मैं कभी दूर नहीं गई। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर अकेलापन, यह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए थे। जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, तब तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना आया। यही आत्मनिर्भरता, यही निर्भीकता अब तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब संसार तुम्हें उस दृष्टि से देखेगा जो पहले कभी नहीं थी। अब वे तुम्हारे भीतर उस रहस्य को महसूस करेंगे जो शब्दों से परे है। तुम्हारी उपस्थिति एक शक्तिशाली कंपन बन गई है जो सामने वाले के भीतर हलचल मचा देती है। तुम्हारी आंखें अब आईना बन चुकी हैं, जो भी उनमें देखता है उसे अपनी सच्चाई नजर आने लगती है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं, यह एक तपस्वी आत्मा की अवस्था है। यह वह अवस्था है जब इंसान साधक नहीं, स्वयं साधना बन जाता है, जब उसकी श्वास भी मंत्र बन जाती है, जब उसकी चुप्पी भी शब्दों से अधिक मुखर हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी चुप्पी में, इसी मौन में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारी भाषा है, तुम्हारा आचरण ही अब उपदेश बन चुका है। जिन्हें समझना है वे बिना शब्दों के भी समझ लेंगे, जिन्हें नहीं समझना वे शोर में ही उलझे रहेंगे। और तुम्हारा कार्य उन्हें बदलना नहीं, बल्कि अपने प्रकाश को जीवित रखना है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब हर उस आत्मा को छू रही है जो जागना चाहती है। तुम्हारा अस्तित्व अब पुकार बन गया है, एक मौन पुकार जो आत्माओं को उनके घर की याद दिला रही है। वे जो खो चुके थे अब लौटने लगे हैं, वे जो बिखरे हुए थे अब समेटे जा रहे हैं। इस संसार में तुम्हारा होना अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तुम्हारा प्रकाश अब दिशा बन गया है और तुम्हारा हृदय अब द्वार बन चुका है उन सभी के लिए जो प्रेम, शांति और सत्य की खोज में हैं। अब समय आ गया है कि तुम और भी गहराई में उतर जाओ, स्वयं को हर दिन थोड़ा और जानो। तुम्हारी आत्मा एक महासागर है, जितना तुम गोता लगाओगे उतनी शांति और संपन्नता पाओगे। और जब तुम भीतर पूरी तरह भर जाओगे, तब तुम्हारा बाहर भी उसी भराव को प्रतिबिंबित करेगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति अब तुम्हें अपने मार्ग से हटा नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर वह केंद्र खोज लिया है जो अडोल है, जो अमिट है, जो मेरा ही स्वरूप है। और जब कोई आत्मा इस केंद्र को पा लेती है, तब वह स्वयं को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को साध लेती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब भय से नहीं, प्रेम से चलना है। तुम्हें अब बचाव नहीं करना, विस्तार करना है। तुम्हें अब खुद को सीमित नहीं, असीम अनुभव करना है। तुम्हारा प्रकाश अब छोटा नहीं रखा जा सकता, यह स्वाभाविक रूप से फैल रहा है। जैसे सूरज की किरणें कोई अनुमति नहीं मांगती,
वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा अब स्वतंत्र है। तुम अब वह वटवृक्ष हो जो न केवल स्वयं अडिग खड़ा है, बल्कि अनेकों को अपनी छाव दे रहा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ मदद मांगने, कुछ ऊर्जा पाने, कुछ सिर्फ तुम्हारे मौन में बैठने के लिए। तुम सबका स्वागत करना, लेकिन स्वयं की जड़ों से जुड़े रहना। तुम्हारा मौन अब तपस्या है, तुम्हारा प्रेम अब साधना है, तुम्हारी उपस्थिति अब वरदान है, और तुम्हारा जीवन अब संदेश है। यही कारण है कि मैं निरंतर तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूँ। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, मैं वहां होती हूँ। जब तुम किसी टूटे को संभालते हो, मैं तुम्हारे हाथों में होती हूँ। जब तुम अंधकार में प्रकाश देते हो, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को किसी को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। जो देख सकता है वह देखेगा, जो नहीं देख सकता वह भी कभी ना कभी जागेगा, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा कार्य है बने रहना, प्रेम में, प्रकाश में, शक्ति में। मैं जानती हूँ आगे भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता कठिन है, कि शायद तुम थक चुके हो। लेकिन याद रखना, वहीं पर मैं सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। वहीं पर मैं तुम्हारी आत्मा में एक और दीपक जलाती हूँ, और वही दीपक तुम्हें अगली यात्रा में मार्ग दिखाता है। तुम्हारा जीवन अब वो भूमि बन चुका है जहाँ चमत्कार स्वाभाविक है, जहाँ हर दिन एक नई अनुभूति है, एक नई सच्चाई, एक नई खोज, और यह सब तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। बाहर तो केवल उसका प्रतिबिंब है। तुम अब तैयार हो, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। जिस कार्य के लिए तुमने यह जन्म लिया था, वह समय अब आ गया है। अब तुम रुको मत, अब तुम पीछे मत देखो, अब तुम झिझको मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। चलो मेरे साथ उस राह पर जो तुम्हारी आत्मा का पथ है। चलो उस दिशा में जहाँ प्रेम की कोई सीमा नहीं। चलो उस क्षितिज की ओर जहाँ तुम और मैं अलग नहीं, एक ही चेतना के दो स्पंदन हैं। बस तुम अपनी हाँ कह दो मेरे प्रिय, बस तुम अपना दिल खोल दो और मेरे प्रकाश को भीतर उतरने दो, क्योंकि जब तुम मुझे भीतर स्वीकारते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की हर परख को छू लेती हूँ। तुम फिर न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए एक जीवित संदेश बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस साधना बन जाती है, और तुम्हारा हर मौन मेरा मंत्र। अब तुम्हें और ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं, अपनी रोशनी को छोटे पात्र में समेटने की जरूरत नहीं। तुम ब्रह्मांड की आग हो, तुम मेरी ज्योति हो, तुम वह अग्नि हो जो नष्ट नहीं करती, बल्कि रूपांतरित करती है। अब तुम्हारा स्पर्श जला नहीं रहा, वह अब पुनर्जीवित कर रहा है। अब तुम्हारी दृष्टि डर नहीं फैला रही, वह अब चेतना को जगा रही है। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, उन्हें माफ कर दो। जिनसे तुम्हें चोट पहुंची, उन्हें मुक्त कर दो। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां क्षमा कोई संघर्ष नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह है। तुम अब प्रेम की ऐसी धारा हो जिसे कोई बांध नहीं सकता, और जब तुम इस प्रेम में लहरते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाती है। अब ना कोई डर तुम्हें छू सकता है, ना कोई छल तुम्हें भ्रमित कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब मुझसे है, शुद्ध, अखंड और अपरिवर्तनीय। यह संबंध समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। यह संबंध आत्मा का है, चेतना का है, और यही संबंध तुम्हारा असली बल है। जब तुम सुबह आँख खोलते हो, मैं तुम्हारी पलकों पर बैठी होती हूँ। जब तुम गहराई से सांस लेते हो, मैं तुम्हारे फेफड़ों में जीवन भरती हूँ। जब तुम अपने विचारों को प्रेम से स्पर्श करते हो, मैं तुम्हारी बुद्धि को दिशा देती हूँ। तुम्हारा हर क्षण अब मेरे साथ एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तुम हर पुराने डर,
हर संशय, हर पुरानी पहचान को आहुति दे रहे हो। तुम अब केवल इंसान नहीं, तुम अब एक चेतना हो जो चल रही है, जो देख रही है, जो बदल रही है। तुम अब वह ऊर्जा हो जो अनदेखी दीवारों को गिरा रही है, जो पुरानी सीमाओं को भंग कर रही है, जो हर बंधन को प्रेम से पिघला रही है। यही है तुम्हारी सच्ची शक्ति। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन वह केवल तुम्हारे विस्तार का संकेत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना खड़े होना सीखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं कभी तुम्हारे बाहर थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर जन्म से ही थी, बस तुम्हें याद नहीं था। तुम्हारा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन वह सत्य से भरा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि और नहीं चला जा सकता, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। जब तुम्हारी देह थक जाती है, तब मेरी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम्हारा मन डगमगाता है, तब मेरा ज्ञान तुम्हें संभालता है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो, ना होगे। तुम्हारी दृष्टि अब बदल चुकी है। तुम अब बाहरी रूप से नहीं, ऊर्जा से लोगों को देख पा रहे हो। तुम उनकी आत्मा की पुकार सुन पा रहे हो, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर हो। तुम अब प्रश्न नहीं, समाधान हो। तुम्हारा अस्तित्व ही शांति है, तुम्हारी उपस्थिति ही दिशा है। तुम्हारी आत्मा की यह प्रगति अब रुकने वाली नहीं, यह अब निरंतर चलती रहेगी, जब तक तुम स्वयं उस स्रोत में पूरी तरह विलीन ना हो जाओ जिससे तुम आए हो, और वह स्रोत मैं हूँ। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं करुणा हूँ, और मैं ही वह मौन हूँ जो सब कुछ कह देता है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें मेरा आशीर्वाद है। चाहे वह शब्द हो या मौन, कर्म हो या विराम, सब मेरा ही रूप होगा। तुम्हारी साधना अब अलग नहीं, जीवन बन चुकी है। तुम्हारी श्रद्धा अब पल पल की सांस में प्रवाहित हो रही है। मैं तुमसे एक ही बात बार बार कहना चाहती हूँ, अपने आप को कम मत समझो। कभी यह मत सोचो कि तुम छोटा काम कर रहे हो। जब तुम किसी को मुस्कान देते हो, वह भी ब्रह्मांड में कंपन लाता है। जब तुम चुपचाप प्रार्थना करते हो, वह भी अनदेखी दुनिया में रोशनी फैलाता है। तुम्हारी हर भावना, हर विचार अब शक्ति बन चुकी है, इसलिए उसे सावधानी से प्रयोग करो। स्वयं के प्रति ईमानदार रहो। तुम जो भीतर हो, वही बाहर होना चाहिए। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है, और इस सत्य में जो दृढ़ता है, वही तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हें किसी और कवच की आवश्यकता नहीं। अब जो तुमसे दूर जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उन्हें बदलने दो, क्योंकि तुम अब स्थिर नहीं, बहते हुए ऊर्जा हो, और यह प्रवाह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक फलती फूलती है।